जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करेंगे 610p आपका जो फाइनल टर्म पेपर है, सॉल्व भी साथ साथ करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं कि तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथ में बेल आइकन होगा, उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको बआसानी से मिल सके। इस पेपर को मैंने सारे के सारे को वर्ड के अंदर लिख लिया है, वहाँ पे जाके सॉल्व करना बिल्कुल इजी होता है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी जा रहे हैं, सारे के सारे वहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। चलते हैं हम फाइल की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आप LMS हैंडलिंग करवाना चाहते हैं, MCQs, GDP और या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको हम देखेंगे। मैं इसको दो टैब्स के ऊपर जो है वो ओपन करता हूँ और आपको साथ साथ पेपर सॉल्व करके दिखाता हूँ। जी मैंने सारे के सारे आंसर जो हैं वो निकाल लिए हैं। पहले का जो आंसर जो है वो आपके पास ए आंसर है। मैंने ये सारे के सारे जो ये मीटा से आंसर के सवालों के जवाब ले लिए आपके सामने ही हैं। अगर कहते हैं तो मैं दोबारा फिर यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ और सारे के सारे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V यहाँ पे आके मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास सारे के सारे जो सवालों के जवाब हैं वो सारे के सारे सामने आ जाएंगे। ये सारे ऐसे वो मुझे दिखा रहा है। ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस कॉपी कर लिए, ठीक है, इसलिए वो लॉन्ग क्वेश्चंस दिखा रहा है। तो मैं यहाँ से ये सारे के सारे जो है ऑब्जेक्टिव है वो कॉपी करके तो वो आपको मैं यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। मैंने इसी तरह से दूसरी भी कुछ यूज़ करके चीज़ें तो आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंतज़ार कीजिए ताकि आप लोगों को ये सारी वजाहत मिल सके, आपके जहन में ये ना रह सके कि ये जवाब गलत है। चेक कर रहे हैं आप, ये देखें सारे के सारे वो सवालों के जवाब बता रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ड्रा किए थे और ये अब हमें जो है जवाब बता चुका है। तो हम जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते रहते हैं आपके जवाब। और दूसरे का आंसर हमारे पास है ये वाला, पढ़ते जाएं साथ साथ मैं टिक लगाता जाता हूँ, ठीक है। तीसरे का आपके पास आंसर जो है वो CL, ये देखिए मैंने आपको पहले करंट पेपर दिखाया है ताकि आप लोगों के ज़हन में ये ना रह सके कि भाई सर ने जो फेक पेपर लिखा है। सारा का सारा मैंने आप लोगों को पहले ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो आगे मुझे कह रहे थे कि सर जी आप सैम्पल पेपर सॉल्व करके कहते हैं करंट पेपर है, तो आपके ज़हन में ये सवाल ना रहे। एक दफ़ा स्टॉप करता हूँ, UPS चार्ज पे लगाना चाह रहा हूँ। जी मैं वापस आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो आंसर है वो आपके पास है बी आंसर। जी इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो डी आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो सी है। साथ साथ आप लोग स्टडी भी करते जा रहे हैं और इससे ये है कि मैं साथ साथ आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों को आसानी हो और आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी जो है वो ना आए। तो अगर मैं 7 का आंसर देखता हूँ तो वो डी है। आपके सामने भी जवाब मौजूद हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं चेक करूँ 8वें का आंसर बी, 9वें का आंसर डी। ये मैं आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी इंशाल्लाह सॉल्व करके दिखाऊंगा। 10वें का बी, 11वें का ए,
12वीं का सी। इस तरह के करंट पेपर आप अगर देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको प्रैक्टिकल के किसी भी चैनल के ऊपर करंट पेपर नहीं मिलने वाले, क्योंकि किसी के पास है भी नहीं। याद रखिए कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, हमें तो आपको पता ही क्या बेनिफिट हासिल होता है। और 14वें का सी, ये प्रैक्टिकल जो होता है फाइनल का ये होता है, मिड टर्म का नहीं होता। और याद ये भी रखिएगा 24 एमसीक्यूज आते हैं और 6 आपके लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं। 15वें का आंसर आपके पास है बी। जी 16वें का आंसर है आपके पास सी। और 17वें का आंसर है आपके पास ए। 18वें का आंसर आपके पास है सी 8। और 19 का आंसर आपके पास ए है, टाइटल बार। और 20 का आपके पास जो है आंसर है सी। इस तरह से अगर 21 का देखें तो आपके पास डी आंसर है। 22 का आपके पास बी आंसर। 23 का आंसर देखें तो आपके पास है जो सी। अगर 24 का देखें तो आपके पास है आंसर ए। ये आपके एमसीक्यूज जो हैं सॉल्व हो गए। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ आपके सामने। यहाँ से मुझे जो है इसका आंसर जो है बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, जो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो शेयर करूँगा। मैं इससे लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर नहीं लेना चाहता, मतलब मैं इसे शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि मैं इसे कहता हूँ कि आप मुझे शॉर्ट आंसर दें। जी इसका जो आपके पास आंसर है वो आ गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, कमांड पहले बता रहा है, डिफ़ॉल्ट पे जो आपका टाइम है वो आपका बता रहा है मिनट सेकंड्स। ठीक है, फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें आपने, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। याद रखिए ये 5 नंबर के जो आपके क्वेश्चंस हैं, तो इसको आपने सॉल्व करना है। अब आपके पास 26 वाले क्वेश्चन ये है, सपोज कर दिया गया है और आपके 4 जो लाइंस हैं इसका आपने आंसर देना है। ठीक है, तो मैं फिर इससे पूछ लेता हूँ, वो मुझे आंसर यहाँ पे राइट हो रहा है। चेक कर लें कितनी स्पीड से बता रहा है, लेकिन मैं इससे शॉर्ट आंसर लेना चाहता हूँ, मैं आपको बड़ा जवाब नहीं देना चाहता। जी इसका आंसर मेरे पास आ गया है, स्विच रूटर। ठीक है, और उसके बाद प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड रूटर विद, ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखना चाहें तो आप ये इसको काट सकते हैं। ये आपका इस क्वेश्चंस का जो है आंसर है वो आ गया है। ठीक है, देखिए कितनी मुश्किल होती है। अब आपके पास आइडेंटिफाई करना है आईपी एड्रेस जो हैं वो बताने हैं। तो मैंने क्या किया है, इसको इधर ही सॉल्व किया है। तो आपका ये टेबल है जिसमें बाइनरी वैल्यू फर्स्ट दे दी गई है और दूसरे में आईपी एड्रेस क्लास दे दी गई।
ये मैंने खुद लिखी है। आपने लिखना है क्लास ए है, ये क्लास सी है, ये क्लास बी है, ये क्लास डी है, यानी कि ये आईपी एड्रेस बताने हैं। ये आप बुक के अंदर स्टडी करके आएंगे, फिर इंशाल्लाह आपको इसके क्वेश्चंस का जो आंसर है वो बआसानी से मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 जो है वो हम देखने वाले हैं। 29 क्वेश्चंस जो है एक दफ़ा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, या पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके है, और इसका जो क्वेश्चंस का आंसर जो है, तो आपने पहला जो क्वेश्चंस था तो 610p रूटर था, तो आपने इसका आंसर दे दिया है। रूटर चेंज नेम आप लोगों ने बता दिया है, और हॉट नेम आप लोगों ने बताना है। उसके बाद दूसरा क्या था, उसके अंदर आप लोगों ने पासवर्ड जो है वो बताना था, वो बता दिया है। तीसरा जो है आपने चेक आईपी एड्रेस करना था, वो आपने शो आईपी इंटरफेस जो है बता दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 30 उसको हम सॉल्व करते हैं जी। 30 का आंसर आपके पास आ गया है। ये देखें, आप इतना लिखना चाहें तो ठीक है, अगर आप एक्सप्लेनेशंस देना चाहते हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं है। ये ले, ठीक है। या आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपके पास ये चीज़ें आ जाए। मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, डायरेक्ट आपके पास जो क्वेश्चंस का है वो आंसर रहती है। बहुत मेहनत दरकार होती है इन चीज़ों को क्रिएट करने में, बनाने में। आपको पता है कि पहले मैंने इसको लिखा है, फिर आपके सारा का सारा आपके सामने रखा है, तो ये मैंने सॉल्व करके दे दिया है। कोई भी किस किस्म की प्रॉब्लम्स या इशू हो तो आप बता सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये सारा का सारा राइट करके आपको दे दिया। ये देखिए, हम वहाँ पे सॉल्व करके आए हैं। 610p। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।